हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि वन संसाधन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बिहार की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को बिहार की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ऑप्शन ए अगहनी, बी भदई, सी रबी, डी इनमें से सभी। तो बिहार की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बिहार में कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? ऑप्शन है 25, बी 27, सी 28, डी 30। तो बिहार में कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? तो 28 जिले। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन 60,000 वर्ग किलोमीटर, बी 94,000 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी 95,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, बिहार की रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार की रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ईस्ट इंडिया रेलवे, बी पूर्व मध्य रेलवे, सी भारतीय रेल, डी मार्टिन लाइन रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी सोन नदी, डी बूढ़ी नदी। तो बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहरों को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताएं बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काल बैसाखी, बी लू, सी आंधी, डी इनमें से कोई नहीं। बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहरों को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चौथा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, रबी फसलों को किस महीने में काट ली जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा रबी फसलों को किस महीने में काट लिए जाते हैं? ऑप्शन है अप्रैल, बी जून, सी अक्टूबर, डी दिसंबर। रबी फसलों को किस महीने में काट ली जाती हैं? तो अप्रैल महीने में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दलहन उत्पादन में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है समस्तीपुर, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। तो दलहन उत्पादन में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो पटना जिले को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी छठा। तो तंबाकू उत्पादन में
बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो छठा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पटना में, बी हाजीपुर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी समस्तीपुर में। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका, डी बक्सर। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पूर्णिया में, बी सिवान में, सी पूर्वी चंपारण में, डी मुजफ्फरपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर में, बी मुंगेर में, सी जमुई में, डी साहिबगंज में। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? ऑप्शन हिमालय के क्षेत्र में, बी गंगा के द्रोणी में, सी दक्षिण भारत की मैदानी क्षेत्र में, डी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में। तो बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो गंगा के द्रोणी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कोसी नदी, डी गंडक नदी। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है गया, बी भागलपुर, सी पटना, डी शिवहर। तो बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना जिला का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है पटना, बी सिवान, सी दरभंगा, डी समस्तीपुर। तो सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन है? तो पटना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मधुबनी, बी दरभंगा, सी सहरसा, डी समस्तीपुर। तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा जिले में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन 1950 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1954 में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? तो 1954 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदान, बी गंगा के दक्षिणी मैदान, सी हिमालय के तराई, डी गंगा का दियारा। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो गंगा का दियारा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बिहार में जूट उत्पादन में क्या है? यहाँ बताना बिहार जूट उत्पादन में क्या है? ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी गिरावट हो रही है, सी स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। बिहार जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? तो 80%। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र
में खेती होती है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? ऑप्शन है 50%, बी 60%, सी 36.5%, डी 70%। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो 60% क्षेत्र में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन है बेतिया में, बी वाल्मीकि नगर में, सी मोतिहारी में, डी छपरा में। तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वाल्मीकि नगर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कांवर झील कहाँ स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन दरभंगा में, बी भागलपुर में, सी बेगूसराय में, डी सिवान में। तो कांवर झील कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन राजगीर में, बी बोधगया में, सी बिहार शरीफ में, डी पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, बिहार में नहरों द्वारा सरहदी सिंचाई किस जिले में होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं बिहार में नहरों द्वारा सरहदी सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन रोहतास में, बी सिवान में, सी गया में, डी पटना में। तो बिहार में नहरों द्वारा सरहदी सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।